क्या कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जिसके नीचे छिपा हो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, और फिर भी उसका सबसे रहस्यमयी द्वार आज तक बंद हो? दक्षिण भारत के एक शांत शहर में एक ऐसा रहस्य सांस ले रहा है जो विज्ञान, इतिहास और आस्था तीनों को चुनौती देता है। यह कहानी है श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर की। अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियों को गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी पवित्राम भारत को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपको ऐसी सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं जो किताबों में भी पूरी तरह नहीं मिलती। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, संप्रदाय, संगठन को हानि पहुंचाना नहीं है। ये सिर्फ एक अभियान है जो भारत के प्राचीन ज्ञान और विज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प रखता है। अगर आप भी इसमें हमारा समर्थन देना चाहते हैं तो पवित्रम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जहां नारियल के पेड़ों के बीच समुद्री हवाओं के साथ खड़ा है एक भव्य मंदिर, सदियों पुराना लेकिन हर दिन एक नया रहस्य जन्म देता हुआ। पहली नजर में यह सिर्फ एक मंदिर लगता है, लेकिन इसके गर्भ में छिपी है इतिहास की सबसे चौंकाने वाली कहानी। इस मंदिर का इतिहास कम से कम 8वीं से 9वीं शताब्दी तक जाता है, लेकिन इसकी असली पहचान बनी 18वीं सदी में, जब त्रावणकोर के महान राजा मार्तंड वर्मा ने अपना पूरा राज्य इस मंदिर के देवता को समर्पित कर दिया। एक राजा जिसने खुद को शासक नहीं बल्कि भगवान का सेवक घोषित किया। यह मंदिर समर्पित है भगवान विष्णु के उस रूप को जिसे पद्मनाभ कहा जाता है, अर्थात जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। गर्भगृह में विराजित भगवान अनंत नाग पर शयन मुद्रा में है, जिसे अनंत शयन कहा जाता है। 18 फुट लंबी यह प्रतिमा केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक अनुभव है। मंदिर का गोपुरम दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास कराता है। केरल और द्रविड़ शैली का अद्भुत संगम, हर पत्थर में, हर नक्काशी में एक कहानी छिपी है। यह मंदिर सिर्फ बनाया नहीं गया, इसे महसूस करने के लिए रचा गया है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक 108 दिव्य देशों में से एक है, जहां भगवान विष्णु स्वयं विराजमान माने जाते हैं। यहां हर साल विशु और ओणम जैसे त्योहारों पर भक्ति अपने चरम पर होती है। लाखों दीपों से जगमगाता यह मंदिर मानो धरती पर स्वर्ग का दृश्य बन जाता है। लेकिन इस मंदिर को दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाया इसके नीचे छिपे खजाने ने। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जब मंदिर के भूमिगत कक्ष खोले गए तो जो सामने आया उसने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। सोने की मूर्तियां, रत्नों से जड़े सिंहासन, हजारों साल पुराने सिक्के, और अनुमान लगाया गया कि यह खजाना लगभग 1 ट्रिलियन रुपए से भी अधिक का है। एक 4 फुट ऊंची सोने की विष्णु प्रतिमा, 18 फुट लंबी सोने की जंजीर, 500 किलो से अधिक का सोना और करोड़ों के प्राचीन सिक्के। रोमन साम्राज्य से लेकर नेपोलियन युग तक इतिहास यहां सिर्फ लिखा नहीं गया बल्कि संजोया गया है। लेकिन इन सभी खजानों से भी बड़ा एक रहस्य है, एक ऐसा कक्ष जो आज तक नहीं खोला गया। वॉल्ट बी कहा जाता है कि इसके दरवाजे पर नाग देवता की आकृति बनी है और इसे खोलने की कोशिश विनाश का कारण बन सकती है। जब बाकी सभी कक्ष खोले गए तो वॉल्ट बी को खोलने की भी तैयारी हुई, लेकिन तभी ज्योतिषियों ने चेतावनी दी कि यह कक्ष भगवान के गर्भगृह के नीचे स्थित है और इसे खोलना देवता के क्रोध को आमंत्रित कर सकता है। विशेषज्ञों ने जब दरवाजे तक पहुंच बनाई तो वहां एक नहीं बल्कि 3 दरवाजे मिले, लोहे का, लकड़ी का और एक रहस्यमयी संरचना। लेकिन जैसे ही इसे खोलने की बात आगे बढ़ी, मामला अदालत तक पहुंच गया और अंततः इसे बंद ही रहने दिया गया। और शायद यही कारण है कि आज भी यह रहस्य दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिना जाता है। अगर आप ऐसे ही छिपे हुए रहस्यों और आध्यात्मिक ज्ञान को जानना चाहते हैं तो पवित्रम भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। इस मंदिर के खजाने पर सिर्फ रहस्य ही नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई भी हुई। आखिरकार 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मंदिर का प्रबंधन राजघराने के पास ही रहेगा और यह संपत्ति किसी इंसान की नहीं बल्कि भगवान की है। इतना अपार धन, इतनी भव्यता, फिर भी यह मंदिर हमें सिखाता है कि असली खजाना सोना या चांदी नहीं बल्कि विश्वास है। शायद वॉल्ट बी के अंदर क्या है यह जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह समझना कि कुछ रहस्य सिर्फ रहस्य बने रहने के लिए होते हैं। अगर इस कहानी ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो इस वीडियो को लाइक करें और पवित्रम भारत को सब्सक्राइब करके
इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक जागृति है। और शायद यही इस मंदिर की सबसे बड़ी शक्ति है। आस्था जो सवाल नहीं करती, बस विश्वास करती है